तो मैं सुनाता ही रहता हूँ, तीन पदार्थ अनादि हैं संसार में। कितने पदार्थ अनादि हैं? तीन। तो तीन पदार्थ मुख्य पदार्थ हैं जो अनादि हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे, उत्पन्न भी नहीं होते, नष्ट भी नहीं होते, सदा से हैं। ये मुख्य पदार्थ हैं। इस मुख्य को प्रधान बोलते हैं। मुख्य कहो प्रधान कहो एक ही बात। तो इस सूत्र में कह रहे हैं प्रधान अविवेकात्। प्रधान वस्तुओं के संबंध में यदि अविवेक होगा तो उससे अन्य अविवेकस्य, फिर अन्य पदार्थों में भी अविवेक हो जाएगा। प्रधान पदार्थ मुख्य पदार्थ तीन कौन से? ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये प्रधान है। और अन्य पदार्थ जो उत्पन्न हुए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, खाना पीना, पैसा, सोना, संपत्ति, ये सारे अन्य पदार्थ जो उत्पन्न हुए वो अन्य पदार्थ। जो नित्य हैं अनादि वो मुख्य पदार्थ। मुख्य तीन ही है और ये सारा संसार प्रकृति का ही विस्तार है। तो कह रहे हैं प्रधान अविवेकात्। यदि प्रधान पदार्थों के संबंध में आपको अविवेक रहेगा, अविद्या रहेगी ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में, यदि अविद्या रहेगी तो अन्य वस्तुओं के प्रति भी अविद्या हो जाएगी। अन्य जो सूर्य, चंद्रमा, पैसे, खाना पीना, मोटर गाड़ी, मकान आदि, इन चीजों के प्रति भी आपको अविवेक उत्पन्न हो जाएगा। तद्हाने हनम, यदि मुख्य पदार्थों के संबंध में अविद्या हट गई तो इनके संबंध में भी हट जाएगी। सांसारिक पदार्थों के संबंध में, जो कार्य जगत के पदार्थ हैं, इनके संबंध में भी जो अविद्या बनी हुई है वो तब हटेगी जब मुख्य पदार्थों के संबंध में अविद्या हटेगी। तो अब देखिए कितना छोटा काम हो गया, शॉर्टकट। तीन के बारे में अविद्या को हटा दो, बाकी सब संसार के प्रति अविद्या हट जाएगी। संक्षिप्त हो गया ना काम, छोटा हो गया। तीन को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ तो संसार में लाखों करोड़ों चीजें हैं, किस किस के पीछे भागेंगे, किस किस को समझेंगे? सब बातों को समझना संभव ही नहीं है, मुश्किल है। तो इसका उपाय ये बताया, तीन पदार्थ मुख्य हैं, उन तीन को समझ लो, ये बाकी सब समझ में आ जाएगा। और तीन में यदि अविवेक बना रहा तो बाकी चीज़ों के बारे में भी अविवेक बना रहेगा। फिर मोक्ष नहीं होगा, फिर अविद्या नहीं हटेगी, फिर मोक्ष, जन्म मरण नहीं छूटेगा। अब तीन के बारे में कैसे जाने, सही सही तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त करें? थोड़ा चिंतन करेंगे, सोचने का ढंग थोड़ा ठीक करेंगे। ऐसे तो बहुत सारा विस्तार है, मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ संक्षेप से, कि बहुत संक्षिप्त यदि समझना सोचना हो तो कैसे सोचें। पहली बात, क्या आपको सुख चाहिए? हाँ या ना? हाँ। कितने प्रतिशत? 100%। क्या आप दुख से छूटना चाहते हैं? हाँ। कितने प्रतिशत? 100%। बस अब ये दो बातों से तीनों का परीक्षण कर लेते। एक वस्तु प्रकृति है, क्या प्रकृति आपको 100% सुख दे सकती है? जी, नहीं दे सकती। क्या जीवात्मा 100% सुख दे सकता है? कोई भी जीवात्मा 100% सुख दे सकता है आपको? है? हाँ या ना? नहीं दे सकता। क्या ईश्वर 100% सुख दे सकता है? बस हो गया फैसला। ऐसे सोचना चाहिए। ईश्वर 100% सुख दे सकता है, पर लोग इस बात को नहीं समझ रहे। इसी का नाम अविवेक है। प्रकृति 100% दुखों से नहीं छुड़ा सकती, फिर भी लोग ये माने बैठे। जितना भरोसा प्रकृति पे करते हैं उतना ईश्वर पे नहीं करते।
जितना भरोसा वो मनुष्यों पर करते हैं, जीवात्माओं पे करते हैं कि मुझे ये दुख आएगा तो ये मेरा भाई भतीजा ठीक कर देगा, मेरा चाचा मेरी हेल्प करेगा, मेरा मामा मेरी हेल्प करेगा और मेरे दुख दूर कर देगा, जितना भरोसा उसको जीवात्माओं पर और जड़ पदार्थों पे उतना ईश्वर पे नहीं है। इसी का नाम अविवेक है। तो यदि इन तीन पदार्थों के संबंध में ये अविवेक बना रहा कि ये पदार्थ, संसार के पदार्थ मुझे 100% सुख दे देंगे, तो संसार की वस्तुओं के बारे में भी ये भ्रांति बनी रहेगी। प्रकृति और जीवात्मा के बारे में यदि भ्रांति है तो और पदार्थों के संबंध में भी भ्रांति रहेगी। ये भी आपको पूरा 100% दुख से नहीं छुड़ा पाएंगे। सच तो ये है। और यदि तीन के बारे में समझ में आ जाए, केवल ईश्वर ही पूरा सुख देगा, वही सब दुखों से छुड़ाएगा, और जीव और प्रकृति की सच्चाई भी समझ में आ गई, ये थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, 100% दुख दूर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। इतनी समझ में आई तो संसार की जो सोना चांदी रुपया पैसा खाना पीना है, इसके प्रति जो भ्रांति है वो भी हट जाएगी। इस प्रकार से इस सूत्र में बता रहे हैं कि तीन पदार्थों के संबंध में अविद्या होने से संसार के प्रति अविद्या होती है, तीन पदार्थों के प्रति अविद्या हट जाने से संसार के प्रति अविद्या हट जाती है। ये बात इस सूत्र में। इसलिए तीन को ही जान लो, बस सारा काम फटाफट हो जाएगा। संक्षेप से ठीक है जी।